अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीटेट ईवीएस कंटेंट को देखेंगे, जिसके अंदर देखो आप 15 मार्क्स आके कंटेंट को होता, 15 मार्क्स मेथड को होता, तो टोटल कितने होते 30 मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे पेडागोजी क्या है। पेडागोजी क्या है, हाउ टू टीच, किस तरह से हम टीच करें, ये पेडागोजी के अंदर आपको समझाया जाता है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम। करिकुलम की हम बात करते हैं। करिकुलम से आपको 1 मार्क ज़रूर से आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर से आता है। तो फर्स्ट वन, करिकुलम कौन से वर्ड से लिया गया है? करिकुलम लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको जिसको करर बोलते हैं। करर करर तो इसका मानी क्या है? अ रेस, कोर्स ऑफ रेस। तो करिकुलम क्या है? लैटिन वर्ड है जो करर से लिया गया है। इसके मानी क्या है? अ रेस, कोर्स ऑफ रेस। अब देखो आप इसके नैरो मीनिंग क्या हो सकते हैं। करिकुलम के नैरो मीनिंग यानी कि एक महदूद तक, एक छोटा सा महदूद समझो आप, एक नैरो मीनिंग क्या हो सकता है? टेक्स्ट बुक ओनली। तो नैरो मीनिंग करिकुलम का क्या हो सकता? ओनली टेक्स्ट बुक हो सकता। अगर हम ब्रॉड मीनिंग की बात करते हैं, करिकुलम के अंदर ब्रॉड वसीह मीनिंग की हम बात करते हैं, तो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक आता। सिंपल से देखो, स्कोलास्टिक किसको बोलते हैं? जो हम सब्जेक्ट नॉलेज रखते हैं, जहाँ क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होता। अब को स्कोलास्टिक का मतलब ये होता कि आपको सब्जेक्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जितने भी आपको करवाए जाते हैं वो पूरा को स्कोलास्टिक के अंदर आता। तो मेनली आप याद रखना कि करिकुलम नैरो मीनिंग क्या देता? ओनली टेक्स्ट बुक। अगर आप ब्रॉड मीनिंग की बात करते हैं करिकुलम की, तो स्कोलास्टिक होता और को स्कोलास्टिक भी साथ में आता। तो करिकुलम के बारे में कनिंघहाम क्या बोलते? देखो, करिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो, यानी कि स्कूल। तो यहाँ पे कनिंघहाम क्या बोलते हैं बोले तो, टीचर आके एक आर्टिस्ट है, मटेरियल आके स्टूडेंट है, और स्टूडियो आके स्कूल है। यानी कि यहाँ पे तशबीह दिया जा रहा है, आर्टिस्ट आके टीचर है और स्टूडेंट आके मटेरियल है, और उसको मोल्ड करने वाला एक टीचर, और वो कहाँ पे मोल्ड करता है? उसकी खुद की स्टूडियो यानी कि स्कूल के अंदर। यानी कि एक टीचर बच्चों के अंदर खासियतों को निखारने हो सकता, स्किल को बाहर रखने हो सकता, उनके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट को बाहर रखने हो सकता। ये पूरा आपको स्कूल के अंदर होता। आर्टिस्ट आके टीचर होता, मटेरियल आके स्टूडेंट होता, और स्टूडियो आके स्कूल होता। ये कनिंघहाम का एक फेमस हॉल हो सकता। याद रखिए आप, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वर्क होता है। तो यहाँ पे करिकुलम किसको बोलते हैं, सिलेबस किसको बोलते हैं, ये समझेंगे। करिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आपको स्कोलास्टिक या को स्कोलास्टिक कॉम्पिटिशन्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़, क्लासरूम जितने भी आपको कॉम्पिटिशन्स हो, एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, वो आपको करिकुलम के अंदर आ जाते हैं। सिलेबस, करिकुलम का एक पार्ट क्या होता है? सिलेबस होता है। ये याद रखो आप, सिलेबस ओनली आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं होता। खाली आप क्या पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर, वो सिलेबस होता। आप स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, कोई कंपटीशन करना हो, या कोई क्लास में पेशेंट मतलब कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ कराना हो, ये पूरे आपको करिकुलम के अंदर आता। करिकुलम के अंदर सिलेबस करने का एक पार्ट है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या बोलता बोले तो, करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलता है? करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस। ये एनसीईआरटी के लिहाज से होता। एनसीईआरटी क्या बोलता? करिकुलम इज इक्वल टू सिलेबस। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, तो हमारे बेसिक एलिमेंट्स क्या होना है करिकुलम के अंदर बोले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम तालीम के ऑब्जेक्टिव्स रखना है, मकासद रखना है, हम बच्चों के अंदर क्या मतलब कौन सी तालीम दें, क्या मकसद से हम बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, तो उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ज़रिए से बच्चों के हम जितने भी मकासद हैं उसको पूरा कर सकें। टीचिंग एक्टिविटी, उस मकासद को, उस सब्जेक्ट को बच्चों के अंदर समझाना बोले तो आपको एक्टिविटी की ज़रूरत रहती। तो हम कौन से एक्टिविटी का इस्तेमाल करें जिससे बच्चा अच्छी तरह से समझ सके। एवेल्युएशन सिस्टम, अब बच्चा कितना समझा है उसका हम एवेल्युएशन करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, वो हम एफए के ज़रिए कर सकते हैं, एसए के ज़रिए कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, पहले ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग मकसद को रख लेते दिमाग के अंदर, फिर उसके तहत हम मैटर को समझते या बच्चों को समझाते, और समझाने के लिए हम एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम एक्टिविटी का इस्तेमाल करने के बाद बच्चा कितनी हद तक समझा है तो हम उसके असेसमेंट या एवेल्युएशन करते हैं, वो एफए और एसए के रिलेटेड में, मतलब एसए और एफए के साथ। एनसीईआरटी कंस्ट्रक्शंस, मतलब ये करिकुलम कब कब बना था? 1975, 1988, 2000, 2005। तो मेन आके प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम के डेवलपमेंट के अंदर आपको कौन कौन से प्रिंसिपल को रखते मद्देनज़र रख के आपको करिकुलम बनाया जाता? बोले तो चाइल्ड सेंटर्डनेस, बच्चों को मरकूज़ करते, पूरा डिपेंड्स अपॉन बच्चों के ऊपर रहना, ना कि टीचर। एक्टिविटी ज़्यादातर बच्चों की रहना, टीचर आके जस्ट फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना। यूटिलिटी, ऐसा मवाद करिकुलम के अंदर रखना बच्चे अपने ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें। क्रिएटिविटी, ऐसा मवाद आप फराहम करना जिसके ज़रिए से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी या इख्तिराई सलाहियत, नई नई खोज करने की सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा हो। वैरायटी, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऐसा करिकुलम आप बच्चों के लिए बनाना जो हर तरह के एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर वो करे, जैसा रहना, करने के काबिल बनना। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्डनेस, यूटिलिटी, क्रिएटिविटी, वैरायटी, ये पूरे क्या होते? ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होते जो एक करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारआमद होते। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो हम टाइप्स ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता, यानी कि ओनली सब्जेक्ट बेस पे क्या करते बोले तो करिकुलम को बनाते, ओनली सब्जेक्ट बेस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एक ही रहता। टीचर सेंटर्ड करिकुलम का मतलब हुआ कि आप ओनली टीचर एक ही वहाँ पे सेंटर माने जाते हैं, यानी जस्ट टीचर पढ़ाते रहते, बच्चा सुनता रहता। अब चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम की हम बात करते हैं तो चाइल्ड यहाँ पे बच्चा क्या रहता? एक्टिव रहता। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बच्चा एक्सपीरियंस बेस्ड बोलते हैं उसको, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करता हुआ सीखता रहता, करता हुआ सीखता था, और इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट लर्निंग भी आता, हैंड एक्सपीरियंस भी आता, बच्चा कुछ करके सीखता रहता। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एनसीएफ इसको बढ़ावा देता है, एनसीएफ 2005 इंटीग्रेटेड करिकुलम को बढ़ावा देता है, यानी कि उसकी तायद करता है। ब्रॉड फील्ड, ब्रेकिंग बैरियर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, को रिलेटेड करिकुलम, टीचिंग बाय रिलेटिंग ऑल सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप टीच करते हैं तो हर तरह के सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व करना है, रिलेट करके पढ़ाना है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इसको तायद करने वाला एनसीएफ 2005 है। 6th वन देखो, कोर करिकुलम। कोर करिकुलम किसको बोलते बोले तो उर्दू, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको 1 to 10th क्लास तक कन्फर्म से पढ़ना है, पढ़ाना है, जिसके अंदर आपको ये उर्दू, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स, ये आपको 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मतलब कंपलसरी से रहना, तो उसको बोलते हैं कोर करिकुलम। ये पहले हम लोग टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए? ये हम लोग बोले तो अमेरिका से लिए। टिल 10th कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो 10th क्लास तक ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना है, तो उसको बोलते हैं कोर करिकुलम। हिडन करिकुलम, अब हिडन करिकुलम का मतलब क्या है बोले तो हम लोग लेसन प्लान में जोड़ते नहीं कि हम लोग बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ देना, हम लोग यहाँ पे ये समझाना वो समझाना बोल के, लेकिन हम लोग जब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अखलाकी कहानियाँ बोलते, अखलाकी बातें बोलते रहते, ये पूरा क्या हो जाता? हिडन करिकुलम के अंदर आ जाता। अनरिटन, ये कोई हम लोग स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख के नहीं रखते। अनस्पोकन, हम लोग अनऑफिशियली करिकुलम, ये पूरा हम लोग तैयार करके नहीं रखते, हम ये बोलते बल्कि, लेकिन हम मॉरल वैल्यूज़ हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें हों, बच्चों सच कहो, गरीबों की मदद करो, ये पूरा करिकुलम के अंदर नहीं रहता, तो हम करिकुलम के अंदर इसको ऐड करते, तो ऐसे मॉरल वैल्यूज़ को हम हिडन करिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। वर्टिकुलर करिकुलम, वर्टिकुलर करिकुलम का मानी है एक ऐसा करिकुलम जो ईजी से हार्ड की तरफ लेके जाता हो, ईजी से हार्ड की तरफ लेके जाता हो। हॉरिजेंटल करिकुलम का मतलब है हायर सिलेबस, जो हायर स्टडीज़ के अंदर ये पढ़ाया जाता है, हॉरिजेंटल करिकुलम, जो सेम डिफ़िकल्टी लेवल इन ऑल क्लासेस, तो हर क्लासेस के अंदर भी डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता? सेम रहता।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, तो हम करिकुलम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से हम रखते हैं बोले तो स्पाइरल अप्रोच। तो स्पाइरल अप्रोच किसको बोलते बोले तो ये आके सिंपल से डिफ़िकल्टी लेवल पे जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट क्लास में फूड के बारे में है, तो छोटी छोटी बात कही जाती वो स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ। तो फर्स्ट क्लास में फूड नहीं है तो फोर्थ क्लास हो सकता, फिफ्थ क्लास हो सकता। तो सिक्स्थ क्लास में क्या होता बोले तो ज़रा उनके मेंटली सलाहियत के लिहाज से मवाद को बढ़ा दिया जाता। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा, डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा। तो इस तरह से एक ही टॉपिक हर एक साल में डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते बढ़ाते जाना, इसको हम स्पाइरल अप्रोच बोलते हैं। टॉपिकल अप्रोच, वन टॉपिक इन वन क्लास ओनली, तो एक टॉपिक के क्लास के अंदर बोल देना और ख़त्म कर देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल अप्रोच। टॉपिकल अप्रोच बोले तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बोले तो ट्रिग्नोमेट्री है। आपको 10th क्लास के अंदर तक ट्रिग्नोमेट्री खाली आपको 10th क्लास में क्या आता। और उर्दू की हम बात करें इल्मुल एदाद, तो 10th उर्दू के अंदर सिर्फ क्या था, इल्मुल एदाद एक ही टॉपिक रहता। वो 9th 10th 8th 7th ऐसा कुछ में भी नहीं रहता। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो एक ही क्लास में बोल के या एक ही कोर्स में बोल के इसको ख़त्म कर दे, तो उसको बोलते हम टॉपिकल अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच गिवन बाय मॉरिसन, यूनिटरी अप्रोच को कौन देता है, मॉरिसन प्रपोज करता है। तो ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर इन वन यूनिट, जो भी आपको सब्जेक्ट मैटर है वो 1 यूनिट के अंदर ऑर्गेनाइज करना, 1 यूनिट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा करिकुलम किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग को समझे, बाद में उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स को समझे, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है समझे, और इसके ब्रॉडेड मीनिंग क्या होते, नैरो मीनिंग क्या होते। तो ये पूरा क्या है आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़रूर से हैं। तो करिकुलम कौन से ज़बान से लिया गया है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और करिकुलम के ऊपर जो एक खौल दे के ये किसका है बोल के भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखें। अगर कुछ डाउट्स है, अगर कुछ मिस हो गए हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरी टीचिंग में और कुछ तब्दीली लानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी फिर से अच्छी तरह से बोलने की और आपको समझाने की। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।